हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का होम ट्यूशन क्लासेस में। तो जी हाँ बच्चों, आज हम लोग कराएंगे क्लास 11 का मॉडल सेट विथ आंसर, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। सब्जेक्ट आपका भौतिकी यानी कि बच्चों फिजिक्स, ठीक है। क्लास किसका? 11th का, ठीक है बच्चों, यानी कि साइंस वालों के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका नंबर 1 है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, ठीक है बच्चों। कुल 40 प्रश्न होंगे। जी हाँ बच्चों, कुल 40 प्रश्न होगा, ठीक है बच्चों। और उसमें से प्रत्येक में आपको एक ही अंक दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका आगे बच्चों देखिए, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है बच्चों। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। जी हाँ बच्चों, अगर आप गलत भी मार्क देते हो तो उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार का चीज दिया रहेगा। जो आपको अच्छा लगे, हिंदी तो हिंदी कीजिएगा, इंग्लिश तो इंग्लिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। जी हाँ बच्चों, यानी कि भौतिक, बच्चों यहाँ पे आप देखिए आपका है भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक है। कौन है बच्चों? तो पहला ऑप्शन आपका J.C. बॉस, H.J. भाभा, M.N. शाह, सर C.V. रमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H.J. भा। यहाँ भी आपका ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। तो आप लोग बढ़िया से कर लीजिए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? Which of the following is not a system of units? जी बच्चों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है? जी बच्चों, तो कौन सा नहीं होगा? MKS, CGS, SI या डेसिबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेसिबल। डेसिबल जो है वो इकाई प्रणाली में नहीं आता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। ये बच्चों, यानी कि मतलब है SI प्रणाली में मौलिक इकाइयां है। जी बच्चों, मौलिक SI प्रणाली में मौलिक इकाइयां क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन आपका मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला। या दूसरा ऑप्शन देखिए, मीटर, किलोग्राम, दूसरा कुलम, केल्विन, मोल, कैंडला। तीसरा देखिए मीटर, न्यूटन, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला। चौथा है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और फ्लक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। SI प्रणाली की मौलिक इकाइयां क्या क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ए व्हीकल ट्रेवल्स half the distance with speed v1 and half speed v2 then its average speed। यानी कि एक वाहन आधी दूरी v की चाल से, जी बच्चों, एक वाहन आधी दूरी v की चाल से तय करती है और आधी दूरी v2 से तय करता है, तो उसकी औसत चाल जो है वो क्या होगी? v1 बट्टा v1 प्लस v2 बट्टा में 2, या 2v1 प्लस v2 बट्टा में v1 प्लस v2, या 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चों, यानी कि 2v v2 v1 प्लस v2, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with the direction of motion at a given instant of time। ठीक है बच्चों, मतलब है निम्नलिखित में से किसका उपयोग या वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से बढ़ती है। जी हाँ बच्चों, एक निश्चित समय में, जी हाँ बच्चों, एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी
कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका क्षणिक वेग, क्षणिक चाल, औसत वेग या औसत चाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औसत वेग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टिल, यानी कि प्रेक्षक की अधिकतम सीमा क्या है बच्चों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर मैक्स बराबर U2/G कोमा व्हेन थीटा बराबर 45। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द circumference of a circle of radius 2 meter with a linear velocity of 6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका क्वेश्चन है एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर प्रति सेकंड के रैखिक वेग से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग क्या होगा। जी बच्चों, तो इसका कोणीय वेग क्या होगा आपका, इसका जैसे आपको क्या करना है, इसका क्या दिया है बच्चों, अनुदिश जो इसका 6 दिया है, तो आपको क्या लेना है कि 6/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 वेग। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। जी बच्चों, ये तो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था कि त्वरण जो है वो किस प्रकार का भौतिक राशि है, सदिश, अदिश, टेसरन या इनमें से कोई नहीं। तो त्वरण जो है वो सदिश है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस पावर वर्क बट्टा टाइम फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी बराबर, यानी कि एक विद्यार्थी कुछ समीकरण का अध्ययन करता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, बल बराबर द्रव्यमान गुने समय, तो वेग विस्थापन बटे समय समीकरण में कितनी सदिश राशियां होती है। जी बच्चों, तो कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4, तो इसमें आपका 2 होता है। ठीक है बच्चों, ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए। आगे देखिए बच्चों, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, it is common to give it a sudden jerk. In doing so we are taking advantage of, मतलब गीले कपड़ों को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है। जी बच्चों, गीला कपड़ा को सुखाने के लिए आप झटका लगाते हो, तो ऐसा करने में हम किस लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब किसका लाभ उठा रहे हैं, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन की गति का पहला नियम, यानी कि न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11, व्हाई आर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट, यानी कि बच्चों गोली चलने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्या क्यों करते हैं बच्चों। तो इसको तो आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला ऑप्शन है क्योंकि गोली के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का, क्योंकि गोली के पास कम रेखीय संवेग होता है, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि गोली आप जब गन चलाते हो तो देखना आपका गन पीछे की ओर, जब आप गोली चलाते हो पीछे की ओर गन आ जाता है। तो क्यों, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg इज वेट इज, यानी कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किग्रा है, यानी कि 2 kg है, तो इसका भार क्या होगा। जी बच्चों, तो इसका भार क्या हो जाएगा, 19.6 N, 21.6 N, 30 N या 40 N। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19.6 N। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रू फूड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस इज एक्सप्लेन। मतलब दोस्तों, चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। यानी कि आप बाइक चलाओ या गाड़ी चलाओ, देखते हो आप अचानक जब ब्रेक लगाओगे तो आप आगे की ओर चले जाओगे। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ठीक है, न्यूटन के पहले नियम द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, या संवेग के संरक्षण के सिद्धांत द्वारा। तो इसको आपने 9 में पढ़ा होगा। न्यूटन के पहले नियम के कारण आप आगे की ओर गिर जाते हो। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको झटका लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कलेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। मतलब कोनों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका ऊर्जा का संरक्षण, केवल न्यूटन का पहला नियम, केवल न्यूटन का दूसरा नियम, या न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम दोनों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम दोनों से। कणों के बीच टकराव जो होता है वो संवेग संरक्षण निम्न में से समझाया जा सकता है न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, ए ब्लॉक ऑफ मास m, यानी कि m द्रव्यमान का एक पिंड, ठीक है, ऑन ए फ्लैट सरफेस, ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स F डेवलपमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द। यानी कि बच्चों m द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है। इस सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? पिंड के द्रव्यमान का वर्ग, पिंड के द्रव्यमान का विलोमानुपाती, या पिंड के वर्ग के विलोमानुपाती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ भी आपका लग जाएगा 20, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि पिंड का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, इन एनी काइंड ऑफ कोलिशन, ठीक है बच्चों, यानी कि किसी भी तरह की टक्कर में क्या होता है? रेखिक संवेग हमेशा संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है। ए और बी दोनों होते हैं, ना ए और ना ही बी। यानी कि बच्चों तो किसी भी तरह की टक्कर में रेखिक संवेग हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हिंदी आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए मैं हिंदी आपको और अच्छे से समझा रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपको हिंदी भी मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन 17 है, पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू डॉट डॉट इंटू हाइट, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होगा बच्चों? तो इसका ऑप्शन है विस्थापन, घनत्व, वेग, या गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 17 का डी। ठीक है बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, यानी कि बच्चों बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है आवेग में, गति, कार्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कार्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वर्क डन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, टॉर्क्यू एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनर्जी ऑफ मास फोर्स वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि बच्चों किसी पिंड पर लगने वाला टार्क किसका घूर्णी अनुरूप है? द्रव्यमान, बल, वेग, या ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल का। ठीक है बच्चों, यानी कि फोर्स। तो यहाँ पे आपका बल। बच्चों हिंदी में थोड़ा सा और अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि देखिए इंग्लिश आपको उतना नहीं आता, लेकिन हिंदी कर लीजिएगा। मैं आपको इंग्लिश बता दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। व्हिच फिजिकल
quantity is represented by the product of moment of interior and the angular acceleration। ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन है सेंटर ऑफ मास, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। बच्चों हिंदी में देखिए, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है द्रव्य का केंद्र, टार्क, कोणीय संवेग या रेखीय संवेग। तो इसका टार्क हो जाएगा, यानी कि टॉर्क। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंट इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस, टेंजेंट, सर्कुम्फ्रेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि तिरछा, स्पर्श रेखा, परिधि या घूर्णन की दूरी। यदि कोई पिंड, जी हाँ बच्चों, यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा? तिरछा में होगा, या स्पर्श रेखा, परिधि या घूर्णन की दूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घूर्णन की दूरी, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों। escape speed of body on the surface of a plant does not depend on mass of the plant, radius of the plant, mass of the body या gravitation constant। किसी ग्रह की सतह पर, जी बच्चों यहाँ पे आपका हिंदी है, इसका मीन्स है किसी ग्रह की सतह पर पिंड की प्लयान गति निर्भर नहीं करती। क्या? ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का तिरछा, पिंड का द्रव्यमान या गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिंड का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द एक्यूलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल, इक्वल बोथ एट पोल एंड इक्वेटर। ठीक है, यानी कि बच्चों क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है वो किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है ध्रुव पर अधिकतम, ठीक है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, ध्रुव पर न्यूनतम, ध्रुव और भूमध्य रेखा दोनों पर। तो इसका क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है? ध्रुव पर अधिकतम हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम एट पोल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द escape velocity of body depends often mass as, यानी कि किसी पिंड का प्लयान वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है? m0, m1, m2 या m3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, यानी कि m0 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिक ऑफ, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के आधार पर काम करता है। पॉल्यूशन के कानून, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत या बर्नौली का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, यानी कि पास्कल का नियम। इंग्लिश में करोगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा? पास्कल्स लॉ। ठीक है बच्चों, नियम को लॉ कहते हैं इंग्लिश से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों। ए बॉडी इज फीलिंग फेयरली इन ए विस्कोस लिक्विड फाइनली इट, यानी कि कोई पिंड किसी श्यान द्रव्य में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अंत में यह एक निरंतर वेग के साथ गिरता है, घटते वेग के साथ गिरता है, बढ़ते वेग के साथ गिरता है, तरल में आराम करने के लिए आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई भी पिंड एक निरंतर वेग के साथ गिरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों। द विस्कोस फोर्स डज नॉट डिपेंड ओपन,
यानी कि श्यान बल निर्भर नहीं करता किस पे? वेलोसिटी यानी कि वेग ढाल, तरल की प्रकृति या क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वेग पर नहीं निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें वेलोसिटी आपका हो जाना चाहिए था। ठीक है, हो जाना चाहिए था, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों, द वेलोसिटी अप टू व्हिच द फ्लो ऑफ ए लिक्विड remains streamlined and above which it because troubled is called। यानी कि जिस वेग तक किसी द्रव्य का प्रवाह धारा रेखित रहता है और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है कहलाता है क्रांतिक वेग, टर्मिनल वेग, वेग ढाल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ए स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट। मतलब एक स्टील के तार पर 2 kg भार लादा जाता है। इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, यदि तार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम, तो उसका विस्तार हो जाएगा आधा, 4 गुना, 1/4 या डबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, यानी कि 1/4। अगर उस वस्तु में 2 kg डाल देता तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, यानी कि सर्वोत्तम आदर्श कृष्ण का है चारकोल का दीपक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, काले रंग के साथ लेपित धातु, कांच की सतह कोल्डर के साथ लेपित धातु, या खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छेद हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बच्चों, द ट्रांसलेशनल kinetic energy of gas molecules at temperature T for 1 mole of a gas is, यानी कि किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं की हस्तांतरिता गतिज ऊर्जा होती है तो क्या होगा? 3/2 RT, 9/2 RT, 1/3 RT या 5/RT। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। किस पे? वर्क, वॉल्यूम, प्रेशर या टेम्परेचर। यानी कि बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनामिक स्थिति की विशेषता नहीं है? कौन सा हो जाएगा बच्चों? कार्य, आयतन, दबाव या तापमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयतन की विशेषता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हीट कैन नॉट बी बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज स्टेटमेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। यानी कि बच्चों उष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकती है। यह एक कथन है जिसके परिणाम स्वरूप द्रव्यमान का संरक्षण, गति का संरक्षण, ऊष्म प्रवेगनिक का पहला नियम, ऊष्म प्रवेगनिक का दूसरा नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊष्म प्रवेगनिक का दूसरा नियम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एन एंजाइन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6, यानी कि एक इंजन की क्षमता 1/6 है। When the temperature of skin is reduced by 62°C, जिस सीख का तापमान 62°C है
तो इसकी क्षमता दुगनी हो जाती है। स्रोत तापमान है जी बच्चों, इट कैपेसिटी इज डबल टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, क्या होगा बच्चों 124, 37, 62 या 99। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पे कितना है 62, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज एब्सोल्ड जीरो ऑफ टेम्परेचर, तो वाटर फ्रीज, लिक्विड हीलियम फ्रीज, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप यानी कि जम जाता है। ठीक है बच्चों, ये फ्रीज का मतलब, लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीज यानी कि गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान पर पानी जम जाता है, द्रव्य हीलियम जम जाता है, आणविक गति रुक जाती है, द्रव्य हाइड्रोजन जम जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आणविक गति रुक जाती है। यहाँ पे होगा मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्ड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चों, इन गैसेज ए साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल ओनली, ट्रांसवर्स ओनली, बोथ ए एंड बी दोनों, यानी कि गैसों में ध्वनि तरंग क्या होती है बच्चों, ये तो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था कि गैसों में ध्वनि तरंग होती है केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, ए और बी दोनों, और ए और बी दोनों। तो गैसों में जो होती है ना, गैसों में ध्वनि होती है वो केवल अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चों, इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज, यानी कि यदि कोई तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी बच्चों 200 Hz, यानी कि Hz मतलब होता है हर्ट्ज, 50 Hz, 20 Hz या 8 Hz। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी कि 8 Hz। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चों, इफ द पेंडुलम oscillates 78 times in 1 minute then the frequency of pendulum will be, यानी कि बच्चों यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार ढोलन करता है तो उस लोलक की आवृत्ति होगी 2 Hz, 1.5 Hz, 1.3 Hz या 1.2 Hz। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.3 Hz। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर SHM, ग्रेविटी, रोस्टेरिंग फोर्स, इंटेरिया, मटेरियल मोमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा सरल आवर्ती गति के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा गुरुत्वाकर्षण, तो इसके लिए कौन सा आवर्ती नहीं है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है बच्चों, इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 है the rostering force acting on the particle expanding SHM is, यानी कि SHM क्रियान्वित करने वाले कण पर प्रत्यान बल कार्य करता है विस्थापन के सीधे अनुपातक, विस्थापन के विपरीत अनुपातक, विस्थापन के समान दिशा में निर्देशित या विस्थापन से स्वतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बोर्ड एग्जाम मतलब क्लास 11 का फिजिक्स में यही क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि आपका मॉडल जो है सिर्फ एक ही सेट जारी किया गया है। बच्चों ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं।